गोडाउन में अंजलि पर गुंडों ने तानी बंदूक। अब कैसे अंजलि बचेगी इन बेरहमी गुंडों से। वहीं दूसरी तरफ अंजलि का किडनैप कराने वाले का नाम जान आपके होश उड़ जाएंगे। और जब अंजलि ने भजन को रसोई घर में चाय बनाने पर किया मजबूर, तब छिड़ी एक नई जंग। देखिए आज की खतरनाक वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में अंजलि गोडाउन से भागने की कोशिश करती है, तभी उसे एक गुंडा देख लेता है और वह गुंडा अंजलि को रोकने की कोशिश करता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी पीछे से पंकज आ जाता है और गुंडे की बंदूक छीन उसे दबोच लेता है। फिर अंजलि गुंडों की पिटाई करती है। तभी इस गुंडे का फोन बजने लगता है। अंजलि फोन उठाती है। उधर से धर्मराज आहूजा की आवाज आती है कि वहाँ सब ठीक तो है, अंजलि ने खाना खाया कि नहीं। अंजलि कहती है धर्मराज आहूजा। उधर धर्मराज पूछता है कौन। अंजलि बताती है मैं बोल रही हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और कहती है तू सुधरेगा नहीं, तब तक ये घटिया काम करता रहेगा। और फोन रखकर अंजलि पंकज के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर रमेश को खबर मिलती है कि अंजलि सही सलामत घर वापस आ गई है। फिर अमन अंजलि से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है और वह उसे अमन मान ले और हमारे साथ अमेरिका चले। लेकिन अंजलि उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। अंजलि कहती है उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि वह सिर्फ असली अमन की यादों के साथ जीना चाहती है। अमन अंजलि से कहता है कि वे 31 मई तक उसका इंतजार करेंगे और अगर वह नहीं आई तो वे अमेरिका चले जाएंगे। तभी अभय अंजलि के पास आता और पूछता है कि उससे मिलने अमन क्यों आया था। अंजलि अभय से बहस करती और कहती है कि वह गिन्नी को धोखा दे रहा है। वह उस पर फ्लर्ट करने का आरोप भी लगाती है। अभय कहता है कि वह उसके बारे में जो चाहे सोच सकती है। इसके बाद अभय अंजलि को छूने की कोशिश करता है। अंजलि उसे रोक देती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उसे छूने की कोशिश की तो वह उसके हाथ तोड़ देगी ताकि वह जिंदगी भर भीख भी न मांग सके। यह सब भजन देख लेता है। भजन अंजलि से चाय मांगता है। अंजलि पूछती है कि क्या उससे वह नौकरानी लगती है। भजन जवाब देता है कि हालत के हिसाब से वह सिर्फ एक नौकरानी ही है। ये सुनकर अंजलि भजन का कॉलर पकड़कर उसे रसोई में घसीट ले जाती है। अंजलि भजन से कहती है कि वह खुद अपने लिए चाय बनाए। भजन कहता है कि जल्द ही अंजलि सब कुछ खो देगी। वह यह भी कहता है कि उसे जल्द ही काव्य और अमन की शादी का कार्ड मिलेगा। अभय भजन से पूछता है कि अगर अमन शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। भजन कहता है कि अगर अमन ने मना किया तो वे उसका किडनैप कर लेंगे। अंजलि भजन से कहती है कि वह अमन नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। भजन अंजलि से पूछता है कि उसे इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या उसे अपने प्रेमी को खोने का डर है। फिर अंजलि भजन को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अमन साक्षी को बताता है कि जब उसने पहली बार अंजलि को देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। इसके बाद राघव और वैभव अमन और साक्षी से मिलने आते हैं। राघव अमन पर आरोप लगाता है कि वह उसके मरे हुए बेटे अमन सिंह राजपूत की पहचान का इस्तेमाल कर रहा है और उसे धोखेबाज कहता है। राघव अमन को कोर्ट का नोटिस देता है। वह कहता है कि अगर अमन अदालत में साबित कर दे कि वह असली अमन है तो वह उसकी शादी अंजलि से करवा देगा। अमन राघव से कहता है कि वह विश्वास करे कि वही असली अमन है। वैभव भी अमन से बहस करता है जबकि साक्षी कहती है कि आप लोग ये बकवास क्यों कर रहे हैं। राघव अंजलि को फोन करता है और बताता है कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा है जो खुद को अमन बता रहा है। वह अंजलि से पूछता है कि क्या वह मानती है कि यह आदमी अमन ही है। अंजलि जवाब देती कि अमन की मौत 21 साल पहले हो चुकी है। यह सुनकर राघव फोन काट देता है और अमन पर ताना मारता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में युवराज अमन को धमकी देता है कि वह उसे मार डालेगा। देखिए आगे की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।